लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर महज कुछ ही घंटे अभी बाकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी सट्टा बाजार देश के उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो बता दी है। अभी कुछ ही देर पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया कि सभी सट्टा बाजारों का ये कहना है कि बीजेपी इस बार 200 सीटों पर सिमटने जा रही है। उसमें हमने आपको ये नहीं बताया था कि राज्यवार किस राज्य से कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो चलिए दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं राज्यवार 2019 का कंपैरिजन करते हुए कि इस बार बीजेपी की क्या कंडीशन देश में दिखाई दे सकती है। अगर सबसे पहले राज्य की तरफ मैं बढ़ना चाहूं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए राजस्थान की बात करना चाहूं, तो जिसमें 25 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी पिछली बार 24 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। दर्शकों, मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की सीटें बता रहा हूँ। एक सीट जो एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी ने जीती थी वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की सीटों की बात हो रही है। अगर बात की जाए इस बार की कि कैसी स्थिति देश में दिखाई दे रही है, तो वो 15 सीटें इस बार बीजेपी को राजस्थान से मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद अगले राज्य की बात की जाए वो है हरियाणा, और इसमें 10 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में हरियाणा को लेकर, तो इस बार जो है ये यहाँ से 2 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए पंजाब और चंडीगढ़ की, इसमें पंजाब प्लस चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल मिला के 14 लोकसभा सीटें हो जाती हैं। 14 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी। अगर इस बार की बात करें तो यहाँ से 0 सीटें, यानी कि बीजेपी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इससे अगले राज्य की तरफ चले वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी 28 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार जो है वो 25 सीटें बीजेपी 2024 के चुनाव में जीत सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा के अंदर 2 लोकसभा सीटें आती हैं। बात की जाए 2019 की, तो सिर्फ 1 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी, और 2024 के चुनाव में अगर सट्टा बाजार की रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 1 सीट गोवा से इस बार भी बीजेपी जीत सकती है। यानी कि जस की तस कंडीशन जो है गोवा को लेकर दिखाई जा रही है। अगर 5 नॉर्थ ईस्ट राज्यों का कंडीशन यहाँ पे देखें, जिसमें नाम है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, इन सभी को मैंने एक साथ ऐड कर दिया है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर बात की जाए यहाँ लोकसभा सीटों की, तो वो टोटल मिला के इन राज्यों में 7 लोकसभा सीटें हो जाती हैं। यहाँ पर बीजेपी 2019 में सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार 2024 के चुनाव में भी जो सट्टा बाजारों की रिपोर्ट है उसमें 1 सीट ही बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं। 39 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो 0 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, और इस बार भी जो है ये सट्टा बाजारों की जो फाइनल रिपोर्ट आई है दर्शकों, इसमें सिर्फ 0 सीट तमिलनाडु को लेकर जीती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद इससे अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे चर्चा कर ली जाए। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर बात की जाए 2019 की, तो वहां पर बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में। अगर इस बार की बात करें, यहाँ पर 1 सीट सट्टा बाजारों की रिपोर्ट बीजेपी के खाते में जाती हुई बता रहा है। इसके बाद अगर बात करें गुजरात, जैसा कि आप जानते हो कि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें आती हैं। 2014 हो या 2019, लगातार बीजेपी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस वो है दिखाया है लगातार। लेकिन इस बार के अगर चुनाव की बात कर ली जाए, तो जो सट्टा बाजारों की रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान होते हुए 24 सीटों पर सिमट जाने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। इसके बाद अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी यहाँ भी 100% जो है लगातार रही है। अगर बात कर ली जाए 2019 की, तो 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अगर इस बार की रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटें दिल्ली को लेकर जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद इससे अगले प्रदेश केरला की तरफ बढ़ा जाए, और केरला के अंदर सीटों की बात की जाए तो वहाँ लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 सीटों में से बीजेपी पिछले बार 0 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। अगर 2024 को भी इन चुनाव को भी देखें तो इसमें भी जो है बीजेपी यहाँ पे 0 सीट ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद कुछ यूटीज हैं दर्शकों, जैसे कि दादर नागर हवेली हो गया, दमनदीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया और पुडुचेरी हो गया। इनकी अगर टोटल लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए, इन चारों को मिलाकर, तो वो 4 लोकसभा सीट होती हैं। पिछली बार बात करें बीजेपी की 2019 में, तो 1 सीट जो है बीजेपी यहाँ से जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और बीजेपी को 0 सीट इन केंद्र शासित प्रदेशों से मिल सकती है। इसके बाद बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में दर्शकों 28 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए 2019 की लोकसभा चुनाव की, तो 25 जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार 2024 के चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी यहाँ पे 8 सीटें, यानी कि कर्नाटका में जैसा हम लगातार आपके साथ चर्चा भी कर रहे हैं लगातार कि वहाँ पर जो प्रज्वल रवन्ना का जो एक केस है उसकी वजह से जो है बीजेपी का सीटों को नुकसान इस राज्य को लेकर देखना पड़ सकता है, और सट्टा बाजारों की रिपोर्ट भी इस पर अपनी सहमति जता रही है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों को इकट्ठा जो है शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी इन राज्यों में पिछली बार 2019 में 11 की 11 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अगर इस बार की बात कर लें इन तीनों राज्यों को मिलाकर, तो सिर्फ 8 लोकसभा सीटों के ऊपर इस बार चुनाव में बीजेपी आपको देखने को मिल सकती है। यही सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट है वो दिखा रहा है। इसके बाद चले दर्शकों असम के ऊपर, और असम की अगर बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी की अगर पिछली बार की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाए तो सिर्फ
9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अगर 2024 के चुनाव को आधार माने तो इस बार बीजेपी 8 सीटें फलोदी सट्टा बाजार की जो अपडेटेड या फाइनल रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं उसमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। इससे अगले राज्य बिहार की तरफ चले तो बिहार में 40 लोकसभा सीट आती हैं। पिछली बार अगर बात की जाए बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ यहाँ पे 39 सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी अकेले जो है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, तो उसने यहाँ पे 2019 में सिर्फ 17 सीटें जीती थी। इस बार के जो 2024 के चुनाव की जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें जो सामने आया है वो आया कि 10 सीटें इस बार सट्टा बाजार के आधार पर बीजेपी बिहार को लेकर जीती हुई आपको दिखाई देगी। इससे अगले प्रदेश की तरफ चले तो वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं। 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पिछले बार 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी छत्तीसगढ़ से। इस बार की अगर बात करें 2024 के चुनाव में किस प्रकार की रिपोर्ट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 सीटें बीजेपी 2024 के चुनाव में जीतती हुई आपको दिखाई देगी, ये सट्टा बाजारों का कहना है। इसके बाद इससे अगले प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर, और उसी के साथ मैंने लद्दाख को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर दोनों की लोकसभा सीटों को मिला दिया जाए, टोटल कर दिया जाए इनका, तो 6 लोकसभा सीट होती हैं। बीजेपी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इन दोनों को अगर कॉमन देखा जाए तो 3 सीटें यहाँ से बीजेपी को मिली थी। इस बार की अगर बात कर ली जाए 2024 के चुनाव में इसको यहाँ से 0 सीट यानी कि यहाँ से खाता भी बीजेपी का नहीं खुल रहा है इन राज्यों में, इन प्रदेशों में। इसके बाद इससे अगले प्रदेश झारखंड के ऊपर चलें, और झारखंड की अगर बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें झारखंड के अंदर आती हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो 11 सीटें बीजेपी 2019 में जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार की अगर रिपोर्ट को आधार मान्य 2024 की जो फलोदी सट्टा बाजार की निकल के आई है उसमें सिर्फ 8 सीटें 2024 के चुनाव में बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे अगले प्रदेश की तरफ बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की हमने आपके साथ काफी चर्चाएं भी की हैं कि किस प्रकार वहां राजनीति देखने को मिल रही है, उसका इंपैक्ट जो है बीजेपी की सीटों पर स्पष्ट देखने को मिला है। चलिए देखते हैं कि सट्टा बाजार की रिपोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है। अगर बात की जाए टोटल सीटों की तो वहां पे 48 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 2019 में 23 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, और इसके बाद अगर इस बार की बात कर ली जाए तो बीजेपी यहां से बड़ा नुकसान दिखाते हुए सिर्फ 8 सीटें जो है, ये जो सट्टा बाजारों की फाइनल रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि 2024 में यहां से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इससे अगले प्रदेश पर बढ़े वो है उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर 21 लोकसभा सीटें आती है। 2019 की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार जो सट्टा बाजारों की जो रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी कुछ बढ़त के साथ यानी कि 2 सीटों का इजाफा के साथ 10 सीटें इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है उड़ीसा को लेकर। इससे अगले प्रदेश के ऊपर बढ़े वो है तेलंगाना, और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती हैं। दर्शकों अगर बात की जाए बीजेपी की 2019 के चुनाव में तो सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। अगर इस बार की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ 3 सीटें 2024 में इनको मिल सकती हैं। ये सट्टा बाजार की फाइनल रिपोर्ट है। इससे अगले प्रदेश की तरफ बढ़े उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में जैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ 80 लोकसभा सीटें आती है। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही आती हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव की तो वहाँ पर 62 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। 2024 में अगर इनका देखा जाए कि सट्टा बाजारों की जो फाइनल रिपोर्ट है वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है, तो उसमें आपको 45 सीटें बीजेपी की जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये सट्टा बाजारों की जो फाइनल एवरेज रिपोर्ट सामने आई है उसमें 45 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है इस राज्य को लेकर। इससे बाद अगर दर्शकों इससे अगले राज्य पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाए तो पश्चिम बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 की अगर बात की जाए बीजेपी को लेकर तो बीजेपी सिर्फ 18 सीटें 2019 में जीती थी। इस बार 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सट्टा बाजारों की जो फाइनल एवरेज रिपोर्ट है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। इसके बाद इससे अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर चला जाए, और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं। 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पिछले बार एक अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, यानी 2019 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी को 0 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर 2024 के चुनाव में भी 0 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है कि बीजेपी ने जो टीडीपी पार्टी जो वहाँ की लोकल पार्टी उसके साथ गठबंधन किया है उसमें कुछ सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए, लेकिन बीजेपी को अकेले यहाँ सट्टा बाजारों की फाइनल एवरेज रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर बीजेपी को सीटें भी यानी कि 0 सीटें ही मिलते हुए बता रहा है। इसके बाद इससे अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे टोटल सीट की अगर बात कर ली जाए तो वो 1 लोकसभा सीट आती है। दर्शकों बीजेपी 2019 में 0 सीट इस केंद्र शासित से जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में यहाँ भी बीजेपी का सेम परफॉर्मेंस 2019 वाली दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी का यहाँ भी खाता नहीं खुल रहा है। अब दर्शकों अगर इस वीडियो के निचोड़ के रूप में देखा जाए तो इनका जो है टोटल कर लेते हैं। हमने आपको अब तक 543 लोकसभा सीटों का हाल बता दिया है। सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। बात की जाए 2019 में बीजेपी को यहाँ से कितनी सीटें मिली थी पूरे प्रदेशों को मिलाकर, तो वो 303 का आंकड़ा जो है बीजेपी ने छुआ था। इस बार अगर बीजेपी को सीटों की बात करें तो उसमें 197 सीटें जो है सट्टा बाजारों की फाइनल एवरेज रिपोर्ट के आधार पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
वीडियो के अंत में मैं आपसे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि किसी भी सट्टा बाजार को हम प्रमोट नहीं करते हैं। सट्टा बाजार में निवेश करने की सलाह भी जो है हम नहीं देते हैं और हम किसी भी सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं उनकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। हम सट्टा बाजारों की जो रिपोर्ट होती है उसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं, उनको मानने की सलाह भी नहीं देते हैं, क्योंकि सट्टा बाजार एक अंदाज है, परिणाम नहीं। और परिणाम जो है आपको कल 4 जून 2024 को पता लगेगा कि देश में किस प्रकार के दिखाई दे सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर लो, साथ में जो कमेंट है वो आप हमें भेजें कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महज कुछ ही घंटे बचे हैं। तो किस प्रकार की राय जो है आप लगातार टीवी चैनलों पर भी देख रहे हो और हमारी वीडियो भी आप लगातार जो है देख रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसी के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। मिलते हैं 4 जून 2024 को परिणामों के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।